ये खेलते हैं बहुत ज्यादा बेचारा समी कार्ड। मैं नहीं खेलती वुमेन कार्ड। मेरी मदर ने पुलिस पे दोबारा 15 पे कॉल की कि इस तरह पुलिस मेरी बच्ची ने बुलाई, फिर भी उसकी बेटी उसको देके जाने नहीं दे रहे। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठ बोल रहे हैं कि इसके घर की एक खातून आई, मेरी मामा मुझे लेने आई थी, और क्लियरली कह रहे हैं कि इसके घर की बहनें नहीं है, लेकिन इनके घर की खातून है, बहनें नहीं है। लोगों ने नीचे मेरी माँ को गालियां लिखी हुई है कि इसकी माँ वो कर रही है, घर खराब कर रही है। ये खेलते हैं बहुत ज्यादा बेचारा समी कार्ड। मैं नहीं खेलती वुमेन कार्ड। मेरी मदर ने पुलिस पे दोबारा 15 पे कॉल की कि इस तरह पुलिस मेरी बच्ची ने बुलाई, फिर भी उसकी बेटी उसको देके जाने नहीं दे रहे। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठ बोल रहे हैं कि इसके घर की एक खातून आई, मेरी मामा मुझे लेने आई थी, और क्लियरली कह रहे हैं कि इसके घर की बहनें नहीं है, लेकिन इनके घर की खातून है, बहनें नहीं है। लोगों ने नीचे मेरी माँ को गालियां लिखी हुई है कि इसकी माँ वो कर रही है, घर खराब कर रही है। मेरी माँ ने बिल्कुल भी नहीं कहा जेवर निकालो, ये निकालो। मेरी मामा बस आई है, मेरी मामा ने एक लफ्ज़ कहा है, तुम बहुत लालची इंसान हो। इसके अलावा मेरी माँ ने कोई वर्ड बोला हो ना तो मुझे मरते हुए कलमा नसीब ना होगी। इसके अलावा मेरी माँ ने कुछ कहा हो, मेरी माँ ने सिर्फ कहा तुम बहुत लालची इंसान हो, बस। इन्होंने इतनी गालें दी, इसकी माँ ने कहा जान दे समी, लानत भेज, हुन ना रखी है, जान दे, हुन ना रखी। मैं चली गई, मैं बाहर निकली हूँ, समी ने मेरे हाथ से चाबी खींची है गाड़ी की, इधर दो नहीं दूंगा। और क्योंकि अलमारी में मेरी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, अलमारी की चाबी मेरे हाथ में थी, चाबी खींची मेरे से, मैं वहाँ से चली गई। फिर ये जो कह रहे हैं कि सारा सामान उठाकर ले गई है, जेवर भी उठा के ले गई है चीज़ें, मैं इस बात पे बिल्कुल वो नहीं करती कि मैंने सामान नहीं उठाया। मैंने अपना सामान उठाया उस घर से, बिल्कुल उठाया, लेकिन मैंने अपना 40% उस सामान उठाया, वो भी मुझे उठाने नहीं दे रहे थे। और ये जो कह रहे हैं मिर्जा अंजुम के, इसने कॉल की जन्नत के फादर को, मैंने कॉल की इसलिए क्योंकि मुझसे बहुत बदतमीजी कर रहा था, मेरी माँ को गालियां दे रहा था, मेरे बाप को गालियां दे रहा था। ये इसके फादर, इसके मामू सारे इनके थे, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेली मेरी माँ थी, बस कोई भी नहीं था। इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें जलील किया। फिर मैंने उनको कॉल की, मुझे सामान नहीं उठाने दे रहे। इसने मुझे 40% सामान उठाने दिया। अभी कह रहे हैं हमारे घर इसका कुछ नहीं है। ये सिर्फ कुरान पाक पे हाथ रख के कह दें कि शहर का हमारे घर में कुछ भी नहीं है, इनके घर में कुछ इनका नहीं है। एक एक फ्रिज, एक एसी के अलावा और एक वॉशिंग मशीन के अलावा इनके घर में इनका कुछ भी नहीं है। सारा सामान मेरा है। मैं कुछ सामान अपने घर से उठा के लेके गई थी, क्योंकि जब इन्होंने घर मैंने इनका शिफ्ट करवाया था, जब हमारी शादी हुई थी, क्योंकि इनका घर छोटा था, तो मैं अपने घर से सामान उठा कर लेकर गई थी। मैंने घर रखा था कि अभी ये रखो, मैं बाद में और लेकर आऊंगी। मैंने पूरा घर सजाया था। इन्होंने कहा कि मेरे पास सामान नहीं है। ये कुरान पाक पे हाथ रख के कह दें कि शहर का कोई सामान हमारे घर नहीं पड़ा। मैं कहती हूँ लानत उस पर जो दोबारा सामान की बात करे। मैं कहूँगी ठीक है, क्योंकि तब मामला मेरा नहीं हो जाएगा, मेरा इनका खत्म हो गया, इनका और अल्लाह का हो जाएगा। मैं गाड़ी पे भी बात नहीं करूंगी। ये जो गाड़ी की बात कर रहे हैं, कुछ पैसे मेरे हैं, कुछ इनके हैं। मैं क्या क्या बातें यहाँ पे बताऊँ, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी बातें यहाँ पर बताऊंगी। तो गाड़ी में जो ये कह रहे हैं कि गाड़ी जो है उसमें थोड़े से पैसे मेरे हैं, गाड़ी में इनके जो पैसे हैं वो किस तरह से हैं, 60 से 70 लाख रुपए गाड़ी में मेरा है, 10 लाख इनका है। झूठ नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। क्यों है इनका, किस तरह इनका 10 लाख? क्योंकि इन्होंने मेरी किसी एक दोस्त की शादी करवाई थी जिसमें 18 लाख उसका बनता था, और इन्होंने उससे 32 लाख रुपया लिया था। जो ऊपर फ्रॉड के पैसे इन्होंने लिए थे, उससे इन्होंने एक अदद गाड़ी ली थी 10,50,000 की। वो गाड़ी बहुत खटारा थी, इन्होंने बेच के वो, मुझे कहा कि ज़बरदस्ती दूसरी गाड़ी ले लेते हैं, दूसरी गाड़ी ले लेते हैं। मुझे कोई शौक नहीं था। हमारी बहस भी थी इस बात पे कि अभी तो मैंने करोला लिया, मैं क्यों दूसरी गाड़ी लूँ, मैं क्यों दूसरी गाड़ी। उन्होंने कहा नहीं, बड़ी गाड़ी लेते हैं, सबने बड़ी रखी हुई है, शर्म आती है, मैं छोटी गाड़ी से उतरता हूँ शहर तो शर्म आती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे नाम पे ले लें। उन्होंने कहा तो तुम्हारे नाम पे क्यों लेनी है, तुम्हारे बैंक की स्टेटमेंट नहीं अच्छी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कमाया है, बहुत ज़्यादा कमाया है। ये मुझे कहते हैं कि अपना कुछ बना नहीं सकी, क्योंकि मुझे बांटने की आदत थी। मैंने कभी हराम नहीं कमाया, मुझे फेंकने, मुझे किसी का स्कैम करके चीज़ें लेने की आदत नहीं थी। मैंने हमेशा देने वाला हाथ रखा है। आप देने वाला हाथ रखते हो तो ही अल्लाह आपको देता है, अदरवाइज अल्लाह आपको नहीं देता। इन्होंने क्या किया, मेरी दोस्त के उन पैसों से वो ज़बरदस्ती मेरे से गाड़ी में लेके कहते हैं मेरे अकाउंट से निकलवाओ। इनके अकाउंट से मैंने निकलवा ली। तुम्हें अपने शोहर पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें अपने बंदे पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हारा शोहर नहीं वो। मेरे जहन में था कि कोई नहीं यार, गाड़ी को क्या ही करना है, मुझे छोड़ देगा तो मैंने गाड़ी को क्या करना है, और ऐसा थोड़ी करेगा अपनी बीवी बच्ची से ऊपर अपनी गाड़ी रखेगा। मैंने कहा ठीक है, आप गाड़ी निकलवा लें। गाड़ी निकलवाई, गाड़ी की किस्तें भी मैं देती रही हूँ पिछले साल अप्रैल तक, जब तक मैं वापस आई हूँ। उसके बाद ये लोग क्या करते रहे मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन इन्होंने मुझे गाड़ी नहीं दी। ये जो जेवर की बात कर रहे हैं, वो सारा जेवर मेरी माँ ने मुझे बना कर दिया था, मैंने खुद बनाया था। इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। इन्होंने एक मुझे लॉकेट अल्लाह का बना के दिया था, जिसमें जो चेन थी वो भी मेरी निकाल के इन्होंने व्लॉग बनाया था कि मैंने इसको लॉक वो दिया है। वो लॉकेट 80,000 रुपये का लॉकेट था, झूठे पे खुदा की लानत, 1.5 लाख रुपये उस लॉकेट का मुझसे लिया इन्होंने। 80,000 का वो लॉकेट था। ये बातें बताने का सिर्फ इतना मकसद है। ये जो कह रही है कि मैं थोड़ा कम कमाता था, तुमने शोहर को सपोर्ट कर दिया, तो क्या कर दिया मैंने शोहर को, सिर्फ मैंने ही सपोर्ट किया है। सभी कोई काम नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। ये अपने दोस्त के स्टूडियो में जाके बैठते थे, तो सबको कहते थे कि मैं स्टूडियो में बैठा, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ। स्टूडियो में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप गाने बना रहे होते हो बस बैठ के, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, लाइव बैठ जाते थे कभी कभी। ये कभी कभी जो इनकी इनकम का जरिया था। दूसरा मेरा व्लॉग्स,
मेरे यूट्यूब चैनल पे व्लॉग्स बनाते थे और ये कह रहे हैं जो मैंने सब्सक्राइबर देकर भेजा है इसको इसी तरह। मेरा अपना चैनल था, मुझे किसी ने कोई सब्सक्राइबर्स नहीं दिए। आप अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स ले आए या मेरा चैनल को ना यूज़ करें। कि मुझे अगर शौक होता है सोशल मीडिया पे आने का या मेरी बेटी को यूज़ करने का, तो मैं 1 साल से अपनी बेटी के साथ रह रही हूँ, मेरे पास 4000 कंटेंट है, मैं लगा सकती हूँ। मेरा स्पार्क खत्म हो गया, मेरा दिल ही नहीं करता सोशल मीडिया पे काम करने का, लेकिन अब मेरे पे जिम्मेदारी है, मेरी बच्ची है छोटी, मैंने उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, मैंने उसको पालना है, मुझे काम करना है। अब मैं थोड़ा सा काम करने लगी हूँ तो मेरे खिलाफ स्टोरीज करना शुरू हो गई हैं, इसने खुला इसलिए लिया, खुला इसलिए। बात सिर्फ इतनी सी है, किसी के खानदान को बीच में नहीं लाते। जब आप निकाह करते हो ना, उसके बाद जो आप कह रहे हो खानदान खानदान खानदान, जब तक आप मेरे शोहर थे तब तक उन्होंने आपका साथ ही देना था। एक अच्छे खानदान की निशानी होती है, उन्होंने अपने दामाद का ही साथ देना था, उन्होंने मेरा साथ नहीं था देना। उस बात को आप कह रहे हैं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास चीज़ें हैं, तो आप शौक से वो चीज़ें दिखाएं। चीज़ें सबके पास होती हैं, मैं उस घर में रही हूँ, मेरे पास उतनी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन मेरे पास जितनी होंगी उतनी बहुत है। लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे ज़रूरत है इतनी चीज़ें दिखाने की। मुझे बस ये बताना था मैंने खुला क्यों लिया, क्योंकि एक घर में रह के मैं सब सारा खर्चा कर रही हूँ, अपनी बेटी का, अपने शोहर का, कपड़ों का, इसके घर वालों के कपड़ों का, सबका सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग मैं कर रही हूँ। तो मैं गालियाँ नहीं सुन सकती थी, मैं इतनी बेइज्जती नहीं सुन सकती थी और इतना झूठ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। सिर्फ ये मसला है। और ये जो बात कर रहे हैं कि मैं बेटी से मिलने नहीं देती, इनको सबने ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक वाले नंबर पे आप मैसेज कर रहे हैं कि हमने मिलना है। जिनकी बेटी को आपने गालियाँ देकर जलील करके उसके किरदार पे बातें उछाल के पुलिस वालों के सामने, गैर मर्दों के सामने बातें क्यों, वो आपको ये नहीं कहेंगे बेटा घर आओ, आओ तुम्हें चाय शाय पिलाते हैं, अपनी बेटी से मिलकर जाओ। वो यही कहेंगे कि लीगली आओ। तो मैं अभी आपको यही कहती हूँ, आप मुझे कह रहे हैं या आपने अपने दोस्त बिठाए हुए पीछे, जो पीछे बैठ के कह रहे हैं कि हम लीगल रूट लेंगे, आप बिल्कुल लीगल रूट ही लेना चाहिए। आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, 1 साल पहले। साल बाद आपको लीगल रूट जो याद आ रहा है, मुझे सब समझ आप किस बात से आ रहा है। मसला नहीं, आप लीगल रूट लेना, आप लीगल रूट लें, मैं अपना लीगल रूट देखती हूँ, आप अपना लीगल रूट देखें। और जो नेक्स्ट लास्ट पे आपने बोला है कि बाप के बगैर ज़िंदगी कैसे गुजरती है, ये तुम्हें बेहतर पता है। जब बाप बाप नहीं ना बन रहा होता, तो उससे बेहतर आप बाप के बगैर ही ज़िंदगी गुजारो। और मैंने बाप के बगैर अगर ज़िंदगी गुजारी है तो मैंने अपने बहन भाइयों का बाप बन के ज़िंदगी गुजारी है। तो मसला नहीं है, मैं अपनी बेटी का भी बाप बनूंगी। अगर आप में बाप बनने की इतनी वो होती ना, तो आज मैं आपके घर बैठी होती, आपकी बेटी भी आपके घर बैठी होती। ये सोशल मीडिया पे अच्छा बनने से बेहतर है कि अगर आप शुरू में ही अच्छे रहते, अपने अल्फाज अच्छे रखते, तो मैं आज आपकी बीवी होती। एंड येस, डोंट कॉल मी योर वाइफ, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। 7 महीने हो गए हम लोगों के निकाह को ख़त्म हुए हुए, मैं आपकी बिल्कुल बीवी नहीं हूँ। और आखिरी में आप लोगों को एक बात बता के जाती हूँ कि अगर अल्लाह ताला मुझे 2 रास्ते देना, कि एक समी और एक मौत, अल्लाह मुझे अगर 2 रास्ते दे, झूठे पे खुदा की लानत, मैं 100 दफ़ा मौत को चुनूंगी, मैं समी को आवाज़ वापस नहीं जाऊंगी, मैं 100 दफ़ा मौत को चुनूंगी, ठीक है। और कोई भी लड़की अपना घर खराब नहीं करती। औरतों को टारगेट करना बंद कर दें, ये औरतें वो, उनके पास से पास सबका होता है। मेरा बस, मैं फेमस थी, मेरा सोशल मीडिया पे था, पास समी का भी था, सब पता है मुझे, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं पता, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं था। अगर मैं भी बता दूं 4000 चीज़ें और हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे सिर्फ यही बताना था कि समी का मेरे साथ क्या बिहेवियर था जिसकी वजह से मैंने खुला लिया। और ये जो आपने कहा है कि जो लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरी दोस्त हैं, ये पहले आपके साथ बैठते थे, खाते थे, और आपके घर से आके खा के गए हैं, तो आपके खिलाफ हो गए हैं। बात ऐसे है, जो आपकी बहनें बनी हुई है ना, वो पहले मेरी बहनें थी, और वो मेरे मुंह पर, मेरी वजह से आपकी बहनें बनी थी, मेरे कहने पर वो आपकी इज्जत करती थी। और आपके घर आके आपका कोई खा के नहीं गया, उस घर में सब कुछ मैं करती थी। तो अगर कोई कुछ खा के गया तो वो आपका नहीं गया, आपकी जेब से कभी कुछ नहीं गया। जब तक मैं समी के साथ शादी में रही हूँ, छूटे पे खुदा की लानत, 5000 से ज़्यादा समी ने आज तक एक दफ़ा मुझे 5000 रुपया नोट मेरे हाथ में रखा था, ये तुम्हारी जो है खर्चा है। मेरे हाथ में 5000 रुपये रखा था, ये तुम्हारा खर्चा है। समी मेरे हाथ में कभी पैसे नहीं दिए। समी ने जब भी कमाया मेरे थ्रू कमाया। मेरे थ्रू कमा के किस तरह कमाया, मैंने कोई कैंपेन कर लिया, हाफ पैसे समी ने ले लिए। मैंने कोई भी कैंपेन किए, मुझे कहीं से भी पैसे हैं, हाफ समी लेंगे। यूट्यूब पे समी व्लॉग करेंगे, उसके जो पैसे आएंगे हाफ समी लेंगे, और वो पैसे जाते थे इनकी मदर के हाथ में। मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं, कभी नहीं मैंने समी से कुछ मांगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। मैं अपना खुद कमाती थी, अपना खुद सब कर सकती थी, इवन अपनी बेटी का भी। और ये जो कह रही है कि सारी पूरे साल प्रेगनेंसी में मैंने इसका खुद किया, इन्होंने मेरा कुछ नहीं किया। प्रेगनेंसी के डिलीवरी तक सारे पैसे मैंने दिए हैं। एक दफ़ा समी ने पैम्पर ला के दिए थे आयरा के, और वो जल्दी ख़त्म हो गए थे। तो समी ने मुझे बहुत जलील किया था इस बात पे कि इतनी जल्दी तुमने पैम्पर ख़त्म कर दी। 3000 रुपये का पैकेट आता है पैम्पर का। उसके बाद मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं लिया। फिर एक दफ़ा समी आयरा के लिए मेरे ही पैसों में से, मैंने इनको अपने लिए कुछ लेने भेजा था, उन पैसों में से बचा के झूठ बोल के आयरा के लिए 2 खिलौने लेकर आए थे। तो जब मैं घर का सामान उठा रही थी ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब मैं घर का सामान उठा रही, समी ने कहा ये ना उठाइए, मेरे पैसों का आया, मैं अपनी बेटी के लिए लाया था, ये मेरे पैसों का आया। समी ने इस कदर मुझे जलील किया हुआ है। और कहते हैं कि मैंने खुला लिया क्योंकि मम्मा स्टेज पे चढ़ गई और केक कट हो गया। कोई भी बेवकूफ़ नहीं है सिर्फ एक केक कटिंग पे खुला लेकर इतनी बातें नहीं सुनता। कोई भी आजकल माशरा औरत को नहीं बख्शता जिसने खुला लिया होता है। ये कोई आसान नहीं था स्टेप मेरे लिए उठाना, लेकिन मेरी बेटी महफूज नहीं थी। ज़्यादा डीप बातें मेरे पास, इससे 4000 ज़्यादा बातें करने के लिए। मुझे लगता है मुझे सिर्फ उतना बताना चाहिए जितना ज़रूरी है कि मैंने खुला क्यों लिया। बाकी किसी को जज करना होता है, किसी के पास से उसको जज ना किया करें। जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अच्छा बन रहा होता है ना, जो चुप बैठा होता है, उसको आप कहते हैं कि वो बुरा है। जो बहुत अच्छा प्रोटेंड कर रहा होता है, आप कहते हैं वो जो है वही अच्छा है। ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया एक फेक है,
फेक लाइफ है एक। जितने भी लोग जितना भी कुछ दिखाते हैं वो सब झूठ होता है, कुछ भी सच नहीं होता, सब झूठ होता है। तो किसी को जज ना किया करें, आपको नहीं पता होता किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। बाकी अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबके। मेरी दुआ है अल्लाह मेरी बेटी के, सबकी बेटियों के, जिनकी शादियां हो गई, जिनकी बच्चियां अब पैदा हुई हैं, जितनी भी बच्ची हैं, अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे, बहुत ज़्यादा। दुआ में याद रखें। मैं चलती हूँ, इसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी। ये मेरा आखिरी बात थी जो मैंने कर दी है। मेरा समी से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको जो बोलना है, जितने झूठ बोलने हैं, जितनी चीज़ें करनी है वो 100 दफ़ा करें, वो व्यूज़ लें, जो मर्जी करें। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैंने किसी को किसी बात का जवाब देना है। अल्लाह हाफ़िज़।